जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पावन है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन का सोमवार तो जैसे शिव भक्ति में डूब जाने का एक विशेष अवसर होता है। कहते हैं ना, शिव को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस मन को उनके चरणों में लगा देना होता है। और हमारे गुरुजी भी तो हमें यही सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया में कितना भी कुछ चल रहा हो, अगर मन में गुरु का नाम है, गुरु पर विश्वास है, तो हर इंसान हर परिस्थिति को पार कर सकता है। संगत जी, आज सावन के इस आखिरी सोमवार पर हम शिव भगवान से कोई बहुत बड़ी चीज मांगने की बजाय बस इतना मांग लें कि हे भोलेनाथ, हमारे मन में शांति देना, हमारे भीतर भक्ति देना और हमारे गुरु जी के चरणों से हमेशा हमें जोड़े रखना। क्योंकि जब शिव की कृपा और गुरु की कृपा साथ हो, तो जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। और हमारे गुरु जी महाराज तो महाशिव हैं। तो आइए आज के इस पावन दिन की शुरुआत करते हैं गुरु जी के पावन चरणों में अपने शीश को झुकाकर और मन में ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का स्मरण करके और प्रार्थना करते हैं गुरुजी हमारी भक्ति को स्वीकार करना, हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर रखना और अपनी कृपा की छाया हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। संगत जी, आज के इस आखिरी सोमवार के व्रत में हम गुरुजी महाराज को एक ऐसी चीज अर्पित कर सकते हैं जो व्रत रख रहे हैं, वो भी इसे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो गुरुजी महाराज का हम भोग लगाते हैं, वो प्रसाद होता है, वो हम खा सकते हैं व्रत में भी। लेकिन फिर भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ना आहत करते हुए, किसी के मन में कोई भाव गलत ना आए, तो इसीलिए आज आप गुरुजी महाराज को मखाने की खीर अर्पित करें। ये व्रत में भी सामान्यता ली जा सकती है और भगवान शिव हमारे गुरुजी महाराज को आप प्रेम से अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो इसके लिए मखाने, दूध, मिश्री या चीनी, थोड़ी सी इलायची और चाहे तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के आप गुरुजी महाराज के लिए ये मखाने की खीर बनाएं और उसके बाद इसे ग्रहण करें। आज सावन के आखिरी सोमवार पर हम गुरुजी को मखाने की खीर का भोग अर्पित करें। ये भोग सिर्फ एक प्रसाद नहीं बल्कि हमारे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। गुरुजी जैसे ये प्रसाद मीठा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपनी कृपा और प्रेम की मिठास बनाए रखिए। बस यही प्रार्थना के साथ आइए संगत जी आज के आगे के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप रोज सुन सकें और आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकें। संगत जी, आपके मन में जो भी भाव बनते हैं या फिर जो भी आप सोचते हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। और कुछ भी समझ ना आए तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना तो बनता है संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, आज के इस पावन दिन गुरुजी के चरणों में ये कुछ लाइंस समर्पित करना चाहूंगी। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत में अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा, अंत में अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने मेरा सत्संग शेयर किया जो अनबिलीवेबल था और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो मेरा आज का ये जो सत्संग है, मैं गुरु महाराज के महामंत्र से शुरू करती हूँ और कल के सत्संग की कॉन्टिन्यूशन है ये। तो मेरा सत्संग, मेरा महामंत्र जब मैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कल मेरे से थोड़ी बहुत भूल हो गई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग शेयर किया था, तो उसके लिए मेरा माफी मांगती हूँ और मैं समझ गई हूँ अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से
कि कैसे मुझे अपने सत्संग शेयर करना है। तो मेरा सत्संग कल का कंटिन्यूएशन था, जैसे मैंने कहा था कि आज मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत बड़ा डे है। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड एक इज एन हार्ट पेशेंट, तो आज उनका एक आफ्टर 1 ईयर के बाद एक रूटीन चेकअप था, जिसमें स्ट्रेस इको मतलब काफी टेस्ट होने थे। तो विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी महाराज, विद द ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज, all tests came normal, only because of my Maharaj, because of Guruji's blessings and Prachi auntie blessings too. And also I have gone also the मैंने भी same मुझे भी जैसे मैंने बताया था थोड़ा एंजाइटी इश्यूज थे, तो गुरुजी महाराज ने मेरे भी जो मैंने टेस्ट कराया वो भी बहुत बिल्कुल नॉर्मल आया, सिर्फ और सिर्फ महाराज की कृपा से। तो मेरा बहुत यही है महाराज का मिरेकल, यही है महाराज का चमत्कार, यही है महाराज की ब्लेसिंग्स। जस्ट बिलीव एंड हैव फेथ। जस्ट संगत जी अब सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, मन को, तन को महाराज के श्री चरणों में सरेंडर कर दीजिए। महाराज आप हमारे साथ, अपनी संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गलत भी नहीं कहूंगी मैं, जो हो करेंगे महाराज बहुत बहुत हमारी बेहतरी और आगे हमारी फ्यूचर की भलाई के लिए करेंगे। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग ज्यादा बढ़ाना करते हुए महाराज जी को और साथ संगत जी सबको शुक्रिया, शुक्राना, अनंतम अनंतम तहे दिल से हर श्वास श्वास में महाराज को मेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी माँ पढ़ने के लिए, मेरी जिंदगी में रहने, मेरी जिंदगी को अपने छह चरणों से जोड़ने के लिए, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, मेरे अंदर इतना बिहेवियर में और थॉट प्रोसेस में चेंज लाने के लिए, इतना पॉजिटिव, बस महाराज पॉजिटिव ही रखना और करिए। आपकी और प्राची आंटी जी के सत्संग से इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है मुझे, ताकि उनकी प्राची आंटी जी की वॉइस ही इतनी डिवाइन है, जिसको सुन के ही माइंड इतना काम, इतना रिलैक्स हो जाता है, और एक गुरुजी से कनेक्टिविटी बहुत इजीली, बहुत बोलते हैं ना, स्मूथली हो जाती है। सो थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत जी का शुक्राना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग करने में, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ, और मैं इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए महाराज के अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं महाराज का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, और उसके लिए सब्र। संगत जी, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन कि महाराज का शुक्राना हमें किस कदर करना चाहिए, हमारा कैसे, मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ, बट मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे कि महाराज हमारे लिए क्या नहीं करते अब अपने बच्चों के लिए, और हम महाराज को क्या ही दे पाते हैं। सॉरी महाराज, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी सॉरी। अब महाराज हमें सिर्फ यही तो कहते हैं, निंदा, चुगली, किसी का अनहित सोचने से बचो, किसी के बारे में गलत कहना, यही महाराज मांगते हैं, और बस प्योर सोल हमें महाराज बना रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से दूर रह के अपने कर्म को खराब नहीं करना, बस डिवाइन पावर को फील करके, अपने आप को समर्पण, अपने आप को सरेंडर करके बस स्पिरिचुअल रहना है, महाराज से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गेस्ट बनानी है, बस यही है। तो शुक्राना फिर अगेन अगेन अगेन, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच टू गाइड करा आपने मुझे कि कैसे करना है। तो मेरे से अगेन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जल्द ही अपना महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग पेश करूंगी। तो थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का गुरु जी शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। साथ संगत जी, जैसा कि यह आत्मा परमात्मा के समक्ष बैठी हुई है, उनके चरणों में, साक्षात महाशिव के चरणों में, और हमारे प्यारे सदगुरु के रूप में हमारे गुरुपा वही महाशिव हैं।
यह आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी, क्योंकि परमात्मा के आगे हमारी क्या औकात है। गुरुपा, परमात्मा से तो हम क्या कह सकते हैं कि वो बोलना जो हमारे भले के लिए हो, वो बोलते ही वही है जो सर्वदा भला हो जिसमें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, जैसा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी, ये आत्मा और गुरुपा हम चाय पी रहे थे, तो एक भाव आ रहा था कि गुरुपा, हम कहते हैं आज सोमवार है तो हम बिना नहाए चाय नहीं पियेंगे। तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा, मैं तो 3 सोमवार से हम चाय भी पी रहे हैं और चाय के साथ कुछ रस बिस्किट भी खाते हैं। तो साध संगत जी, ये आत्मा सवाल ही करती रहती है गुरुपा के पास बैठ के। मैं कह रही थी कि गुरुपा, आप कहते हो कि कई कहते हैं कि हम नहाएंगे, मंदिर जाएंगे और फिर आज व्रत करेंगे, और ये आत्मा ये कह रही थी कि गुरुपा, मैं तो इस समय बैठी हुई हूँ, तो इस समय ही भाव अगर परमात्मा के साक्षात आ रहे हैं तो ये भाव तो मैं नहाने गई और मैं ऐसे करने लगी तो ये भाव ही चला जाएगा। कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ कहीं भी कभी भी आपका ध्यान लग सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप नहा के आओगे, कर्म कांड करोगे तब ही परमात्मा का ध्यान लगेगा। तो मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी, गुरुपा ऐसे ऐसे सवाल इस आत्मा में दौड़ाते रहते हैं, क्योंकि सवाल भी वही करते हैं और जवाब भी वही देते हैं। तो मैं कह रही थी कि गुरुपा, आजकल आपका बड़े मंदिर में कैसा श्रृंगार हो रहा है कि ये आत्मा है ना, इतनी कहते हैं कि अगर आपको अपने परमात्मा से प्रेम ही नहीं हुआ ना, तो आपने दर्शन ही नहीं किया। और मैं ये गाती, जब भी गुरुपा का दर्शन करती हूँ शाम को, तो एक से एक स्वरूप और नए चौले क्या अलग अलग तरीके से आजकल सावन में गुरुपा के सत्संग भी हो रहे हैं बड़े मंदिर में, तो क्या अद्भुत दर्शन होता है उनके अंदर, मैं देखती ही रह जाती हूँ। और मैं यही गाती रहती हूँ, तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले, सजाता रहे हर बार भोले, तेरा किसने किया। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है उनका, पता है। और साक्षात कल क्या बताऊं कि बिल्कुल नीले हो गए थे गुरुपा, सांप असली, और क्या दर्शन दिया उन्होंने। तो आप बताओ कौन सी, कहाँ ये आत्मा जाएगी, तो सब कुछ तो यही है, इन्हीं के चरणों में सब कुछ यही है। नहीं तो किसी जन्म में कहीं भी दर्शन नहीं हो सकता। और एक और भाव गुरुपा के लिए आजकल निकलता रहता है, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। गुरुपा और भोले बाबा की जोड़ी का कोई जवाब ही नहीं है, कि आधे भोले बाबा होते हैं और आधे गुरुपा होते हैं। कितना अद्भुत स्वरूप होता है गुरुपा को। ये आत्मा गुरुपा के समक्ष बैठी हुई थी, अभी हम चाय पी रहे थे, तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, चाय तो फिर बिना नहाए कभी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर हम आज नहीं पी रहे हैं तो फिर हमें हमेशा ही नहीं पीनी चाहिए। तो ये सवाल जवाब ये आत्मा करती रहती है गुरुपा से। तो गुरुपा ने एक ही जवाब दिया, बेटा, कह रहे नहाए धोए को मिलता तो मछली और पता नहीं कितने जीव जल में हैं। अगर कोई तपस्या ही कर रहा है, उल्टा लटका हुआ है, पता नहीं कहाँ गुफाओं में से नागा साधु बैठे हुए हैं, उनको ही मिलता मैं तो कवि का मिल जाता। एक आपने भी नाम सुना होगा, जो हमारे
उनके कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, यानी कि वो प्रधानमंत्री किस चीज के हैं? पूरे उसके हिंदुत्व के। तो कैलाशानंद जी महाराज जी वो कहते हैं कि मैं है ना 11 बार कैलाश की यात्रा करके आ चुका हूँ, 11 बार। तो मैं गुरुपा के समक्ष बैठी हुई थी कल, तो मैं गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा, आप तो कहते हो कि जो एक बार कैलाश पर चला गया अलबत्ता तो पहुंचेगा ही नहीं, अगर पहुंच भी गया तो वो वापस नहीं आता, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये महाराज जी कैसे 11 बार गए और 11 बार आ भी गए हैं, तो इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? फिर इनको किस चीज और किस पद की लालसा है? और वह ये कह रही थी कि गुरुपा, लोग वहां जाकर भी आपका दर्शन नहीं कर पाते, इस आत्मा को यहीं बैठे आप कैलाश पर ले जाते हो, कैलाश पर आपका इतना अद्भुत दर्शन होता है, बादलों में क्या, पत्थरों में क्या, पहाड़ों में क्या, हर जगह आप होते हो। तो क्या देखते हैं इतना हम जाके? और अर्जुन को ही क्यों मुक्ति मिली जब कैलाश पर पांचों पांडव और द्रौपदी भी जा रहे थे, तो धीरे धीरे सारे बीच में ही छूट गए, लेकिन अर्जुन ही पहुंच पाया, क्योंकि अर्जुन जीते जी ही मुक्त हो गया था, इसलिए पहुंच पाया वो। तो गुरुपाल बता रहे थे कि पितर क्या होते हैं? पितर बोले तू ही तो पितर है, पूरी 7 पीढ़ियां तेरे अंदर ही तो हैं। अगर तू मुक्त हो गई तो तेरी 7 पीढ़ियां मुक्त हो गई, फिर ना तुझे गया जी जाने की जरूरत है। तो मैं कह रही थी कि गुरुपा, आप कहते हो कि फिर जो मुक्त ही नहीं है तो फिर हम गया जी में किसको छोड़ के आते हैं? आप कभी अपने, हम क्योंकि हम आत्मा में सवाल ही नहीं उठाते हैं ना, तो जवाब परमात्मा कहाँ से देंगे? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि पितर, जीते जी का पिंडदान अपना कर दोगे, जीते जी मुक्ति पालोगे तो आपके पितर भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ना वो पिंडदान कराने वाला मुक्त है ना करने वाला मुक्त है, तो वो गया जी में छूटे भी नहीं है आपके। वो सब एक ढकोसला है। पंडित आपसे 11-11 हजार 10,000 पता नहीं कितने कितने हजार ले लेते हैं और मुक्ति फिर भी नहीं मिलती। मुक्ति केवल और केवल, आप समझ नहीं सकते साथ संगत जी की गुरुपा क्या है। वो हमें इस जंजाल से, जन्म मरण के जंजाल से, इस जो पितरों का है तर्पण, इससे भी मुक्त कह रहे हैं। रोज ही आप तर्पण करो, आप तर्पण कर रहे हो, पितरों का भी तर्पण हो रहा है, क्योंकि आप मुक्त हो रहे हो जब भी तो पितर मुक्त होंगे, क्योंकि 7 पीढ़ियां तो हमारे अंदर ही हैं, कहीं और कोई नहीं है। तो ये सब एक वहम और एक ढकोसला। गुरु जी तो हमें कह रहे हैं कि सब कुछ चीजों से आजाद करने आए हैं। कल गुरुपा ने कितनी अच्छी बात सिखाई कि जैसे कि हमें सब पता है, हम आपस में सब पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। गुरुपा कहते नहीं है कि अगर तुम्हें मैं याद दिला दूं पिछला जन्म, तो तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पाओगे। सिर्फ हम कर्म की वजह से जुड़े हैं, चाहे वो संगतें हैं, चाहे हमारा परिवार है। जब भी तो गुरुपा कहते हैं तेरे को क्या पता, तेरे माता पिता तेरे बहन भाई बन के आ चुके हैं, तेरा पता नहीं क्या क्या किसके साथ रिश्ता हो चुका है, लेकिन एक असली रिश्ता हमारा केवल और केवल परमात्मा के साथ है। ये असली हमारे माता पिता है, जिनके साथ अब मान लो जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं जो तेरे साथ अब जिन्होंने किया, इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि तू किसी का बुरा मत कर, उन्हें माफ कर और आगे चल, क्योंकि हमने भी किया होगा तभी वो हमारे आगे आए हैं। अगर अब हम बोल रहे हैं कि गुरुजी अब उनको कब दंड दोगे, गुरुजी उनका कब क्या करोगे, तो वो गुरुपा कह रहे हैं कि तुम फिर अपने उन्हीं कर्मों को बांध के गांठ फिर चल रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे मुझे हमेशा एक ही बात सिखाते हैं, माफ कर और आगे चल, सोच ही मत। वो जो कर रहे हैं करने दे, क्योंकि तेरा बुरा होगा नहीं, तूने अपने कर्म कांड से पीछा छुड़ा लिया है। तो गुरुजी वो हैं। मत बोलो कि किसी ने हमारा ये कर दिया, किसी ने हमारा वो कर दिया, इसका बुरा हो जाए, उसका कब बुरा होगा, या उसका बुरा देखने के लिए हम बैठे हैं। तो साथ संगत जी, हम अपना ही कर रहे हैं, हम अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सोच कह रहे, जो थॉट आप अपने माइंड में सेट कर लोगे ना, वही। कई बार हम कई बातों को कह देते हैं ना, इस बात को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और मन आपको कभी भूलने भी नहीं देगा, और मन आपको उस बात को, उस रिश्ते की कड़वाहट को अगले जन्म में भी ले जाता है। गुरुपा ने बताया ये चक्कर है, और इस चक्र के जंजाल से परमात्मा छुड़ा सकते हैं।
जो वो कहते हैं वो हम करते नहीं हैं। वो कह रहे हैं किसी का बुरा मत करो, चुगली निंदा मत करो, जिसने जो तुम्हारा बुरा भी किया है ना उसका भी भला मांगो। मानोगे आप? तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी, तो यही तो जीते जी की मुक्ति है। मैं गुरुपा से यही कह रही थी, अगर गुरुपा मैं मुक्त नहीं हुई तो मेरी बेटी अगर मुझे गया जी में भी छोड़ आएगी, अगर मेरी बेटी मेरे लिए पितरों का भी निकाल देगी, या वो कह रहे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पितर के रूप में गुरुपा कौवे के रूप में डेली आते हैं, दर्शन दे रहे हैं आजकल। बहुत बहुत शुक्राना है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और एक रोटी का टुकड़ा उठा के ले जाते हैं हमेशा, और देखते हैं, मैं बोलती हूँ गुरुपा जय गुरु जी, और वो इधर देखते उधर देखते हैं, पितर के रूप में वही आते हैं। तो वो किस चीज से नहीं छुड़ा सकते हमें, ये बताओ, किस चीज से नहीं छुड़ा सकते हैं वो कहते हैं तू बेटा आजाद है। अब अगर मैं बंदी हूं ना तो अपने ही विचारों से बंदी हूँ, अपने ही दुख अगर मैं पालूंगी ना तो मैं खुद बंदी हूँ। उन्होंने आजाद कर दिया है, उन्होंने हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हम जन्म जन्म करते आए हैं, इससे बड़ी बात हो सकती है? तो हम क्या चाहते हैं, क्या मांगना है हमें उनसे? साथ संगत जी, आपको क्या बताऊं कि परसों क्या लीला की गुरुपा ने। करते रहते हैं ये लीला, ऐसी ऐसी विडंबना, ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर देते हैं मुझे, फिर परीक्षा लेने के लिए। इतनी परीक्षाएं जिंदगी भर के बाद भी दिखाते ही हैं, मैसेज आता है बहुत अच्छा तेरा टाइम आने वाला है, लेकिन हर बार मुझे पता है कि बहुत कड़ी परीक्षा फिर लेंगे गुरुजी। और ऐसे ही ले रहे गुरुपा कितने दिनों से, जैसे कोई पैसे नहीं होते थे, या मेरे भाई को भी उसी में परीक्षा में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है यही से ये हेल्प लेगी। और आपको क्या बताऊँ, घर में जैसे सामान-वामान खत्म हो गया था, और मैं ये कह रही थी कि गुरुपा आज उन डॉगियों की रोटी के लिए भी आपने, मैंने, मेरी लड़ाई होती है गुरुजी से एक ही बात की कि जो इनके लिए है ना, कभी भी आप कमी मत होने देना। लेकिन गुरुपा मैंने बताया ना, उनको पता है ये अपने लिए कभी भी नहीं रोएगी। डॉगियों के लिए खाना नहीं था, और मेरी बेटी के लिए तो जो खाती है उसके लिए तो था। और मान लो मैं भी खा लेती, कोई बेसन का चीला-वीला कुछ भी खा लेते हैं हम, अपने लिए हम कर लेते हैं। अब मैं कह रही गुरुपा आज इनके लिए ना दूध है, ना रोटी बनी, चावल भी खत्म है, तो आज इनको क्या दिया जाएगा? और पैसे भी नहीं थे, आप मानोगे? लेकिन आत्मा ने एक ही सवाल किया, वो एक ₹100 में जो गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी थी, और एक ₹20 के नोट में जो 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग दी थी, तो मैं कह रही थी कि गुरुपा आज तो यही रखे हैं मेरे पास में, और एक 555 की है, 111 की ब्लेसिंग है। मैंने कहा मैं ये नहीं दूंगी। फिर आप मानोगे शाम तक मैं वेट करती रही, शायद गुरुपा कहीं से कुछ कराएंगे, लेकिन जब ये परीक्षा लेते हैं तो सबको परे हटा देते हैं। और मैं थोड़ा नाराज भी हो रही थी गुरुपा से, मैं कह रही थी लो आप खुश हो जाओ, लो ये ब्लेसिंग रखी है, अब मैं इन्हीं को लेके जा रही हूँ, और दूध ब्रेड इनके लिए लेके आती हूँ। तो आप मानोगे मन में एक विचार यही आ रहा था, अरे 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग। फिर ये आत्मा बोल रही थी नहीं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है किसी भूखे को खाना देना। आप मानोगे? दूध ब्रेड ली, तो आपको क्या अद्भुत चमत्कार बताती हूँ गुरुपा का, कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं ये ब्लेसिंग देने बस खत्म हो गई मेरी, जा रही है, और मैं अब क्या करूँगी? तो आपको मैं चमत्कार दिखाती हूँ गुरुपा का, कि मैं घर से जैसे ही निकली, 777 की तो ब्लेसिंग मेरे घर में ही स्कूटी में दे रखी है उन्होंने। उसके बाद फिर 77 777 की ब्लेसिंग सिर्फ 1-2 गली भी नहीं क्रॉस की, 1.5 गली क्रॉस करते ही दुकान आ जाती है। उसी के अंदर आपको क्या बताऊं चमत्कार, 5 गाड़ियां थी जिसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी, मानोगे आप? और एक स्कूटी में 888 की, और 4 टाइम्स 777 की ब्लेसिंग। और आपको क्या बताऊं पितृ कृपा की ब्लेसिंग। और आपको क्या बताऊं कि बेल पत्तर का पूरा पेड़ ही दिखा दिया, जिसमें कहते हैं बेल पत्तर में ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात ईश्वर का दर्शन है। तो ब्लेसिंग का अंबार लगा दिया इन्होंने, आपको क्या बताऊं। फिर मैं किसी को स्वरूप देने जा रही थी, एक हैं अंकल जिनकी तबीयत खराब थी, तो पॉकेट स्वरूप जो प्राची आंटी ने भेजा था, तो मैंने कहा कि ये ब्लेसिंग मैं उनको देती हूँ ताकि वो पॉकेट में रख लें, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो आप मानो कि जब मैं उनको ब्लेसिंग देने गई, उनकी स्कूटी पे 777 अंदर गई हूँ उनकी दुकान में, तो क्या देखती हूँ, जो भगवान राम जी का मंदिर जो बना, इतना बड़ा स्वरूप उनकी दुकान में, हनुमान जी का, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। और जो दुकान में भी मैं सामान लेने गई हूँ, तो ऐसा अंबार लगा दिया इन्होंने, आपको क्या बताऊं। और साथ में और तो छोड़ दो, तुलसी के पौधे पर जब मैं जा रही थी तो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ब्लेस करके गई घर के अंदर आके।
और बटरफ्लाई चले जा रही थी साथ में, वाइट कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, छोटी बड़ी सब। तो ब्लेसिंग्स का अंबार लगा दिया। तो परमात्मा ने ये सिखाया कि बेटा तूने किसी को खाना दिया है तो अनगिनत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, मानते हो आप? नोट से बड़ा तो वो पूजा थी। गुरुपा कहते हैं ये सबसे बड़ी पूजा है, भूखे को भोजन। वो इतने चाव से उन डॉगियों ने खाना खाया। कहते हैं कि डॉगी को दूध ब्रेड देना चाहिए। राहु केतु दूध से चंद्रमा आपका शांत रहता है, मन में शांति आती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो आपको क्या बताऊं, वो उन्होंने जब खाया, क्योंकि वो है ही काली माँ, महाकाल ऐसे आते हैं बिल्कुल, और इतने शान से आके बैठते हैं, आपको क्या बताऊं। तो गुरुपा ने कहा बेटा तू 2 ब्लेसिंग सोच रही थी, लेकिन तेरे लिए मैंने ब्लेसिंग का अंबार लगा दिया। तो ये है गुरुपा। वास्तव में हम बहुत कई बार छोटा सोच लेते हैं, लेकिन परमात्मा हमें पता नहीं क्या देना चाहते हैं। इतना अंबार लगा दिया इन्होंने। और डेली बड़े मंदिर में साक्षात भोले बाबा का क्या दर्शन हो रहा है सावन में, आपको क्या बताऊं मैं। कल परसों शनिवार का दर्शन बताती हूँ। शनिवार को क्या दर्शन था, टेबल पे जो जल प्रसाद अमृत रखा हुआ था ना, उसको कपड़े को उगड़ा हुआ दिखाया है गुरुपा ने, और फूल गिरा हुआ। मान सकते हो कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, किसकी पूजा। तो गुरु जी है ये सब कुछ। झुक जाओ अभी भी इनके चरणों में, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी। कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा आपका, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये होता है परमात्मा के चरणों में सरेंडर। और फिर क्या बताती हूँ, कल खुद ही आए हैं, इन्होंने देख लिया 1-2 दिन, और वह कह रही थी कि आप अभी भी परीक्षा, तो ये समझ लो कि अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो परीक्षा तो होगी, लेकिन आप कहाँ तक निकलते हो, कहाँ तक पास होते हो, मानते हो। और फिर कल गुरुपा खुद ही, आप मानोगे, खुद ही राशन पूरा उठा के ले आए, 700 रुपए बेटी के फोन में भी डलवा दिए। और आपको क्या बताऊं, जो बाइक थी ना जिसपे सामान आया 707 की ब्लेसिंग, और आए थे तो व्हाइट कलर की वो शर्ट पहनी थी उन्होंने, तो व्हाइट कलर की बटरफ्लाई बार बार उड़ के संकेत दे रही थी कि गुरुजी हैं ये। मानते हो आप? वो किसी भी रूप में आते हैं, कोई आपके मिलने वाले हैं, कोई भी है। गुरुपा कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए तो देवी देवताओं को भेजता हूँ तेरी मदद के लिए, कि जाओ उसकी मदद करो। कभी गिरने नहीं दिया इन्होंने। तो क्या पैसा और क्या घर, क्या किस चीज का गुमान करोगे। अहंकार को तोड़ रहे हैं वो, और अहंकार का टूटना बहुत जरूरी है, जब ही आप उनके चरणों में गिरोगे। अहंकार ही नहीं झुकने देता हमें, अहंकार नहीं झुकने देता हमें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो तोड़ते भी हो, परीक्षा भी लेते हो और पास भी खुद ही कराते हो। जब उनको दूध ब्रेड दिया तो गुरुपा इतने खुश हुए कि इसने पैसे की परवाह नहीं की। ब्लेसिंग का तो मैंने तेरे लिए अंबार लगा दिया, मान सकते हो 1-1.5 गली में, और इतनी ब्लेसिंग्स। और इस समय भी गुरुपा सत्संग बोल रही हो तो अमृत वर्षा कर रहे हैं बाहर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आपको एक और चमत्कार बताती हूँ कि एक है ना, आती हैं एक बूढ़ी सी औरत के रूप में, और वो गुरुपा ही हैं। जब भी मैं ज्यादा परेशान होती हूँ ना, तो वो आके इतनी तेज तेज गेट बजाती हैं, और मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ माँ। तो मैं कहती हूँ आप कहाँ से आती हो, बोली कि कपड़े दे दें। तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ, कपड़े वपड़े तो नहीं है, और आप चाय पानी पियोगे। तो बोली शुगर है मेरे, तो चाय नहीं पीऊंगी। तो फिर मैंने बिस्किट नमकीन थैली में डाल के दे दिया, और पैसे भी इतने नहीं थे, 9 रुपए थे मेरे पास खुले, तो मैंने उनको ले जाके दे दिए। फिर मैंने पूछा अम्मा आप कहाँ से आती हो, बोली मैं रामपुरा से आती हूँ। एक जगह है हमारे यहीं पर रामपुरा, लेकिन हमारे घर से वो 15-20 किलोमीटर दूर है, मानते हो आप। तो मैं कहती अम्मा 15-20 किलोमीटर से आप यहाँ मांगने आते हो, बोले हाँ मैं यहीं आती हूँ। तब बाद में जब वो चली गई, मैं यही सोचती रही कि इतनी दूर से ये यहाँ मांगने आती हैं। बाद में गुरुजी ने एहसास दिलाया रामपुरा यानी कि रामपुर से आई हैं, भगवान राम जी के यहाँ से। तो वो गुरुजी स्वयं आते हैं, मानोगे आप।
और 2 बार आ चुकी हैं वो। और बाद में ये सोच भी डालते हैं। मैं सोच रही हूँ रामपुरा से इतना दूर, वो तो 15-20 किलोमीटर पड़ता है गुरुपा हमारे इधर से। तो मैं सोच रही वहाँ इतनी दूर से ये कैसे माँगने आती हैं यहाँ पर? लेकिन गुरुजी हैं, वो गुरुजी होते हैं। जब वो देख लेते हैं ये ज़्यादा ही अब, तो खुद आके उस दुःख को कम कर जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनगिनत ब्लेसिंग। आपको क्या बताऊँ? और आपको क्या कहते हैं कि शिव पुराण जब मैं पढ़ती हूँ तब भी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि प्रकट हो जाते हैं साक्षात इस शरीर के अंदर। और मैं यही देखती रह जाती हूँ कि वाह गुरुपा, आप पढ़ रहे हो ये और वही पढ़ रहे, वही पढ़ रहे। गुरुपा कल बता रहे थे कि बेटा 15 से 17 साल है ना जो कलयुग के बहुत चरम के आएंगे। जो गुरु भक्ति में रहेगा, जो, क्योंकि अब ये शुरू हो चुका है, ये युद्ध हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो परमात्मा गुरु जी से जुड़ेगा सच्चे दिल से, वही इस कलयुग को पार कर पाएगा। चित्कार मचेगा 15 से 17 साल में। ये शुरू हो चुका है सत्संग जी, इसलिए दिल से अभी भी जुड़ जाओ, और भी संगतों को जोड़ो, औरों को भी बताओ। क्योंकि इसीलिए गुरुपा ने जल को जल प्रसाद बना दिया, और 2 रोटी में भी वो संतुष्टि देने की वो कर रहे हैं गुरुपा कि इतना भोजन भी अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम जी जाओगे। तो ये कलयुग की मार है, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा उपकार परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ के किया है। आप खुद सोच सकते हो, ये आत्मा जब धरती बनाई थी गुरुपा ने, कहते हैं जब तुझे भेजा था तो सोचो मैं, ये आत्मा यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग झेल आई, अब कलयुग के एंड में इस आत्मा की को पकड़ा है गुरुपा ने। तो सोच सकते हो फिर हम कहाँ फिर चले जाएंगे, फिर कब हमारी बारी आएगी, कब हम गुरु जी से जुड़ेंगे। कह रहे हैं कि जानवर वाले कर्म करके हम फिर जानवर तो बने ही थे, तब फिर हम मनुष्य का जन्म पाया, अब फिर हम जानवर वाले कर्म कर रहे हैं इंसानी योनि में, तो फिर हम जानवर ही बनेंगे। दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये जानवर के ही कर्म है कि मतलब कि मार रहे हैं, खा रहे हैं, छीन रहे हैं किसी का। इस सब से बचना है तो गुरु जी से जुड़ जाओ, शिव पुराण से जुड़ जाओ, परमात्मा हमें अपने आप संभालेंगे। कोई चिंता फिक्र, कोई डर है ही नहीं। अपने बच्चों को भी जोड़ो। एक शुक्राना गुरुपा याद दिला रहे हैं, भांजी का तो एडमिशन का मैंने लगाया, अरदास की थी, क्योंकि गुरुपा ने कहा ही था कि जिसकी भी अरदास है, तो भतीजा और भांजी सेम एज के हैं, दोनों इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। तो गुरुजी ने मेरे भतीजे का भी एडमिशन करा दिया परसों। जहाँ वो चाहता था, जयपुर में जैसा चाहता था, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल करा दी गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो हमारे पूरे परिवार पर आपने कृपा की हुई है। सबके साथ खड़े हैं और सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा छोटे वाले भाई के रूप में स्वयं गए हैं उस बच्चे का एडमिशन कराने, और वो है भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। गुरुपा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, सदा उस बच्चे के साथ में रहना। इसीलिए कहती हूँ कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, गुरुजी की चरण शरण में हम बैठे हैं, उन्हें बस गुरुजी के नाम से जोड़ो। स्वरूप बच्चों के पास में रहने चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और साथ संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाओ, मीठा खिलाओ गुरुपा को। वो तो एक अलग पकवान है, पकवान के रूप में कि वो हमें ब्लेस करेंगे, लेकिन हृदय से प्रेम जरूर करो, जाप करो, मौन रखो, कुछ भी करो, लेकिन 1 सेकंड सच्चे दिल से परमात्मा को जरूर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।